हेलो साथियों, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ एकदम से सभी स्वस्थ होंगे, सभी मस्त होंगे। ठीक है। तो हमारी कल हमने क्लास कहाँ तक कर ली थी? सभी लोग जानते हैं। हाँ भैया कहोगे आप, यहाँ तक कर ली थी। कहाँ तक? यहाँ तक कर ली। क्वेश्चन नंबर 300 तक हमने कंप्लीट कर लिए थे कल, है ना। यहाँ तक क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश ये हो गया। अब हम यहाँ से आज की क्लास कंप्लीट करेंगे। जल्दी से सभी साथी एक बार आ जाएंगे, उसके बाद में क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी पार्टिसिपेट को आ जाने दीजिए और क्लास को हैंड टू हैंड हम स्टार्ट करते हैं। और फिर क्लास आज पूरा जीके जीएस कंप्लीट करके ही उठना है, ठीक है ना। उससे पहले उठना ही नहीं है भाई। जल्दी से देखेंगे फिर। देखो जल्दी से, चलो आ चुके हैं सभी साथी। यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। कल यहाँ तक कर लिया था ना, याद है पीडीएफ में? यहाँ तक कर लिया था। सभी साथी कहेंगे हाँ भैया कर लिया था। ठीक है, यहाँ तक कर लिया था। अब इसको देखेंगे जल्दी से। देखो जरा, सबसे प्राचीन श्रेणी कौन सी है? आपको भैया बृहद हिमालय हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? बृहद हिमालय लगा दोगे, बृहद हिमालय। ठीक है, जल्दी से सभी लोग बैठ जाएंगे कुर्सी पकड़कर और अब क्लास को बिल्कुल हवा हवाई बना देना है, चलते रहना लगातार। कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? आप लोग भैया ये तो है धौलाधार और पीर पंजाल के बीच। किसके? धौलाधार और पीर पंजाल। अगला देखिए क्या कहा है उसने। करेबा भू आकृति कहाँ पाई जाती है? आपको करेबा भू आकृति कश्मीर हिमालय में केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। अच्छा, केसर की खेती के लिए क्या प्रसिद्ध? आपको भैया केसर की खेती। केसर क्या कह दोगे? केसर की खेती। क्या? करेबा भू आकृति, करेबा भू आकृति याद रहेगा। नहीं, मैंने दोनों की पीडीएफ एक मतलब ऐसा किया था, एक ही पीडीएफ दोनों क्लास की मिक्स करके डाल दी है। ठीक है, अलग अलग नहीं डाली है, दोनों क्लास की एक ही मिक्स करके पीडीएफ डाल दी थी। जो पिछली दो क्लासें कराई उन दोनों क्लास की मिक्स करके एक पीडीएफ डाल दी। अगला देखो, शिवालिक पहाड़ी। क्या? शिवालिक पहाड़ियों का निर्माण, उसने कहा है शिवालिक पहाड़ियों का निर्माण किस काल में हुआ था? आप लोग भैया इसका निर्माण तो शेनोजोइक काल, ठीक है, प्योसीन काल में हुआ था। बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला देखिए, उसने क्या कह दिया यहाँ पर। उसने कहा हिमालय का पश्चिम से पूरब की ओर सही प्रादेशिक क्रम क्या है? बताओ क्या क्रम है? आप कहोगे ये सही क्रम हो जाएगा पंजाब, कुमाऊं, नेपाल, असम, हिमालय। बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आप कहोगे हाँ भैया बिल्कुल ठीक हो पा रहा है। अगला क्वेश्चन देखोगे फिर इसी क्रम में। उसने कहा है नंदा देवी शिखर किस हिमालय का भाग है? नंदा देवी शिखर है ना, जो नंदा देवी शिखर है वो भैया कुमाऊं हिमालय का भाग है। किसका? कुमाऊं हिमालय का। अगला देखिए, उसने कहा है जिलेपला। कौन सा? जिलेपला नथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नथुला दर्रा को याद रखेंगे। कौन से दर्रे को? आप भैया ये नथुला दर्रा है ना, इसको याद रखेंगे। ठीक है, और जिलेपला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आपको कहां पर स्थित है? कौन से राज्य में? सिक्किम में हो जाएगा। कहाँ? सिक्किम लगा दोगे। अगला क्वेश्चन देखिए, उसने पूछा चुंबी घाटी कहाँ स्थित है? चुंबी घाटी, तो चुंबी घाटी तो भैया सिक्किम और भूटान की सीमावर्ती क्षेत्र में है। ठीक है, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पीडीएफ आपको सबका मिलेगा, मिल जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए। पहले क्लास तो कंप्लीट कीजिए भाई, क्लास तो कंप्लीट कीजिए, उसके बाद पीडीएफ का देखा जाएगा। देखो, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? सबसे पूर्वी चोटी हिमालय की कौन सी हो जाएगी? आप क्या कहोगे भैया? आप कह दोगे हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है नमचा बरवा। कौन सी? नमचा बरवा, अरुणाचल प्रदेश में है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन से प्रदेश में है? आप कहोगे हिमाचल प्रदेश में। सबसे पहले देखो 21 लोग लाइव है, 8 लोगों ने लाइक किया है। 25 लोग लाइव है, 8 लोगों ने लाइक किया। पहले वीडियो को जितने दोगे उतने लोग लाइक कर दीजिए, ठीक है। अगला देखेंगे, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कौन से? दक्षिण भारत, साउथ इंडिया की। कौन से की? साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी की बात करेगा वो तो आप लगा दोगे अनामुड़ी लगा दोगे। कितनी ऊंची है? 2695 मीटर ऊंची। सबसे ऊंची चोटी अनामुड़ी हो जाएगी, अनामुड़ी। ठीक है, 95 कितने? 2695 मीटर ऊंची। अगला क्वेश्चन देखें। आप कहोगे हाँ भैया देखिए, नीलगिरी से क्वेश्चन आता है, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच कौन सा दर्रा है? नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में पालघाट दर्रा है। कौन सा? पालघाट दर्रा। साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ठीक है, आपको भैया अन्ना, कौन सी? अनामुड़ी हो जाएगी, अनामुड़ी। नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच कौन सा दर्रा है? आप कहोगे पालघाट दर्रा हो जाएगा। अगला देख लोगे, दोनों कंफर्म हो गए। बताओ धूप घाट चोटी किस पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है? आप कहोगे भैया धूप घाट चोटी की बात करोगे आप, तो हम लगा देंगे कौन सी हो जाएगी? बताओ सतपुड़ा श्रेणी, धूप घाट चोटी, सॉरी धूपगढ़ चोटी, धूपगढ़ चोटी। ठीक है, मैं उत्तर प्रदेश बरेली का रहने वाला हूं। अगला देखिए, अरावली पर्वतमाला सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जल्दी से, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। कितनी ऊंची है? जल्दी बताएंगे आप। कहोगे भैया 1722 मीटर ऊंची है। कितनी? 1722 मीटर। अगला देखिए, छोटा नागपुर पठार सबसे ऊंची चोटी कौन सी होता है? जैसे छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी आप कहोगे पारसनाथ हो जाएगी। कौन सी? पारसनाथ। अगला क्वेश्चन देखोगे इसी क्रम में, गारो खासी और जैंतिया पहाड़ी किसका भाग है? आप कहोगे गारो खासी और जैंतिया प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। कहां पर? मेघालय पठार। बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखोगे इसी क्रम में, उसने कहा है अंडमान और निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पिक
कहाँ स्थित है, बताओ जल्दी से। शेंडल पिक कहाँ पर है, आप कहोगे उत्तरी अंडमान में हो जाएगी। कहाँ पर, उत्तरी अंडमान। सभी साथी लगा पा रहे होंगे, ठीक है ना, बिल्कुल कर पा रहे हैं, आप कहोगे कर पा रहे हैं, हो पा रहा है याद। देखिए लास्ट तक बने रहेंगे सभी साथी। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखेंगे। उसने कहा है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी आप कहोगे बैरन द्वीप, अंडमान सागर में है। कहाँ पर, अंडमान सागर में। अगला देखोगे उसने कहा लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप हो जाएगा एंड्रोथ। क्या, एंड्रोथ हो जाएगा, एंड्रोथ, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अगला देखो जल्दी से। 8 डिग्री कौन सा, 8 डिग्री। 10 डिग्री तो अंडा बनता है, मैंने बताया 10 डिग्री में अंडा बनता है, अर्थात अंडमान निकोबार द्वीप हो जाएगा। 10 डिग्री किसको, अंडमान निकोबार को करता है। 8 डिग्री किसको करता है, आप कहोगे भैया ये मिनिकॉय और मालदीव को करता है, मिनिकॉय और मालदीव को करता है। अगला क्वेश्चन देखोगे इसी क्रम में। उसने कहा है यहाँ पर भारत की किस नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है। आप कहोगे भारत की दामोदर नदी को। किसे, भारत की दामोदर नदी को। अगला क्वेश्चन देखोगे यहाँ पर। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। सिंधु नदी की, गुड मॉर्निंग संध्या गौतम जी। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब नदी हो जाएगी। कौन सी, चिनाब नदी। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। कौन सी नदी विपरीत दिशा पूर्व से पश्चिम में बहती है, बताओ जल्दी से। विपरीत दिशा में बहने वाली नदी अगर पूछ ली जाए तो आप क्या कहोगे, यहाँ पर नर्मदा और ताप्ती दोनों लगा दोगे। कौन सी, नर्मदा और ताप्ती। विपरीत दिशा में कौन सी बहती है, नर्मदा और ताप्ती, ठीक है। अगला देखिए। शिपकी ला दर्रे से होकर कौन सी नदी भारत में प्रवेश करती है, बताओ जल्दी से। आप कहोगे भैया सतलुज नदी करती है। कौन सी, सतलुज नदी करती है। अगला देखेंगे क्वेश्चन। उसने कहा है गंगा नदी बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है। आपको भैया पद्मा के नाम से। क्या, पद्मा कह दोगे, पद्मा, पद्मा, बिल्कुल ठीक कह दोगे, पद्मा के नाम से, पद्मा के नाम से, बिल्कुल ठीक है, पद्मा के नाम से। अगला देखिए। उसने यहाँ क्या कहा है, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहा जाता है। भैया ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में शांगपो कहते हैं। क्या, शांगपो, शांगपो कहते हैं। अगला देखिए। भारत का सबसे ऊंचा जल प्रपात कुचिकल किस नदी पर है। आप क्या कहोगे भैया, ये हो जाएगा बारही नदी पर, कर्नाटक में है, बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो इसी क्रम में। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। शिव समुद्रम की बात करोगे तो कावेरी नदी लगा दोगे। अगला देखिए, ठीक है, आगे भी हमारी पॉलिटी वगैरह आने वाली है, सभी लोग लास्ट तक बने रहेंगे। तो धुआंधार जलप्रपात का निर्माण कौन सी नदी करती है। धुआंधार जलप्रपात की बात करोगे तो नर्मदा नदी करती है। अगले देखेंगे। भारत की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है। लैगून झील, चिल्का झील हो जाएगी, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अगला देखिए। पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। मीठे पानी की बात करोगे तो आप लोकटक झील मणिपुर में लगा दोगे। कौन सी, लोकटक झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, लोकटक झील। यहां पर आप कहोगे भैया हुंडरू प्रपात किस नदी पर निर्मित है। हुंडरू प्रपात की बात करोगे आप तो क्या कहोगे, यहाँ पर आप कह दोगे भैया स्वर्णरेखा नदी। कौन सी, स्वर्णरेखा नदी कह दोगे। उसने पूछा है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। भाई सबसे लंबी नदी ना गोदावरी हो जाएगी। कौन सी, गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखोगे। किस नदी को दक्षिण में गंगा कहा जाता है। किस नदी को दक्षिण की गंगा कहते हैं। आप कहोगे कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा कहते हैं। कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा कहते हैं। अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम कहाँ पर होता है। अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम रुद्रप्रयाग में होता है। कहाँ पर, रुद्रप्रयाग में होता है। अगला क्वेश्चन देखोगे यहाँ पर। भागीरथी और अलकनंदा कहाँ मिलकर गंगा बनती है। गंगा से कहाँ मिलकर गंगा बनती है, बताओ जल्दी से। आप कहोगे भैया ये देवप्रयाग में बनती है। कहाँ पर, देवप्रयाग में। अगला देखोगे। उसने कहा है फुलहर झील किस राज्य में स्थित है। फुलहर झील भैया उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है, आप कहोगे हाँ, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। ये कल पढ़ा चुके हैं, एक मिनट को देख लें जरा। कौन से, ये वाले ही हो गए ना सभी, 300 क्वेश्चन थे वो। भारत की सबसे बड़ी तेल ये हो गए। अच्छा एक मिनट को देख लें जरा, यही कराई थी ना क्लास कल, एक बार देखने दीजिए। हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, ये कल हो गया, रिपीटेड है, रिपीटेड है, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सॉरी गाइस, सॉरी, कल हमने ये रिपीटेड कर दिए थे, दोबारा पढ़ा दिए, ठीक है। चलो कोई नहीं, हमने 10 15 20 क्वेश्चन ही किए थे, अभी यहाँ से स्टार्ट करते हैं। वो कल वाले रिपीटेड क्वेश्चन हो गए थे। सॉरी सॉरी, आपने बता दिया कमेंट सेक्शन, बहुत अच्छा किया, सिखा दिया, ओके, थैंक यू सो मच। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन ए की कमी से आपको भैया रतौंधी रोग होता है। कौन सा, रतौंधी रोग हो जाता है। अगला देखो। उसने पूछा विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग होता है। बी1 की कमी से तो आप क्या लगाओगे, आपको बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन बी1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। फिर बता दीजिए विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन सी की कमी से आपको भैया स्कर्वी होता है। कौन सा, स्कर्वी रोग होता है। अच्छा अगला देखिए। उसने पूछा है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। दोबारा रिपीट कर लो। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन बी1 की कमी से बेरी बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, और विटामिन डी की कमी से आप कहोगे भैया कौन सा, रिकेटस हो जाएगा। रिकेटस हो जाएगा, बिल्कुल ठीक, विटामिन डी की कमी से। अगला देखेंगे। विटामिन ई का मुख्य कार्य क्या होता है। आप कहोगे विटामिन ई का मुख्य कार्य क्या होता है। सभी कहोगे भैया, सभी कहोगे भैया कौन सा होता है, यहाँ पर कर दीजिए प्रजनन क्षमता बनाए रखना। बिल्कुल ठीक होगा, आप हो गया।
इसका मुख्य कार्य होता है। अगला देखिए, विटामिन के का मुख्य कार्य क्या होता है? विटामिन के का मुख्य कार्य आपको विटामिन के का मुख्य कार्य बताओ, रक्त का थक्का जमाना, ये इसका होता है। अगला देखिए, यहाँ पर क्या होगा, उसने पूछा सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? कौन नहीं जानता होगा सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी प्राप्त होता है? कौन सा विटामिन डी प्राप्त होता है सूर्य के प्रकाश से? उसने अगला क्वेश्चन पूछा है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? आपको विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल हो जाएगा। क्या? रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम है। अगला देखिए, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? आप कहोगे इसका नाम हो जाएगा स्कॉर्बिक अम्ल हो जाएगा। बिल्कुल ठीक होगा, आप कहोगे भैया हाँ, एस्कॉर्बिक अम्ल। अगला देखिए, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन डी का क्या कह दोगे? आप कहोगे भैया कैल्सीफेरॉल हो जाएगा, कैल्सीफेरॉल। बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला लगा दीजिए, जल्दी से देखेंगे। उसने पूछ लिया विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है? B12 में कौन सी धातु पाई जाती है? आप कहोगे कोबाल्ट। कौन सी? कोबाल्ट धातु पाई जाती है, कोबाल्ट। बिल्कुल ठीक है, आप कहोगे हाँ। अगला क्वेश्चन देखोगे इसी क्रम में, शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाला खनिज कौन सा है? शरीर में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? आप कहोगे कैल्शियम जो है ना, शरीर में सबसे ज्यादा पाया जाता है। अगला देखो, उसने पूछा है हीमोग्लोबिन निर्माण हेतु कौन सा तत्व आवश्यक है? हीमोग्लोबिन के लिए आप कहोगे आयरन सबसे ज्यादा आवश्यक है। कौन सा? आयरन सबसे ज्यादा आवश्यक हो जाएगा। अगला देखिए, उसने पूछा है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से आप कहोगे आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। घेंघा रोग कह दोगे। अगला क्वेश्चन देखोगे इसी क्रम में, आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से घेंघा होता है, तो आयरन की कमी से एमीनिया रोग हो जाएगा। कौन सा? एमीनिया रोग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखोगे, प्रोटीन एक है पोषण तत्व और आहार। प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या होता है? आप कहोगे शरीर का निर्माण करना। प्रोटीन का मुख्य कार्य शरीर का निर्माण करना होता है। अगला क्वेश्चन देखोगे, उसने कहा कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य क्या होता है? आप कहोगे ऊर्जा देना, ऊर्जा देना होता है। अच्छा देखिए जल्दी से, ये कुछ ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सिर्फ, जो एग्जाम में बेसिक होते हैं ना, बेसिक चीजें बहुत ज्यादा पूछ ली जाती हैं और हम लोग बेसिक पे ही ध्यान नहीं देते हैं। देखिए, वसा का मुख्य कार्य क्या है? आप कहोगे भैया वसा का मुख्य कार्य होता है ऊर्जा संग्रहण करना। ठीक है, संग्रह करना। बिल्कुल ठीक हो जाएगा, आप कहोगे हाँ। अगला देखिए, संतुलित आहार क्या होता है? आप कहोगे ये होता है जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में हो, संतुलित आहार कहलाता है। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? दूध में भैया कहोगे तो कैसीन पाया जाता है। कौन सा? कैसीन कह दोगे, कैसीन बिल्कुल ठीक कह दोगे। अगला देखिए, अंडे में कौन सा प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? अंडे की बात कर लोगे आप लोग तो भैया लगा दोगे एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन कह दोगे। बिल्कुल ठीक कह दोगे। ठीक है, एक बार देखिए, वसा का मुख्य कार्य क्या था? ऊर्जा संग्रह करना। संतुलित आहार क्या होता है? आपको जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में हो। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? आपको कैसीन पाया जाता है। अंडे में कौन सा प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? आपको भैया एल्ब्यूमिन पाया जाता है। बिल्कुल ठीक है। अगला देखिए, क्या क्वेश्चन आता है, बॉडी बिल्डिंग फूड किसे कहते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड भैया प्रोटीन को कहते हैं। बॉडी बिल्डिंग बिल्कुल ठीक हो जाएगा आपको हाँ। बताओ, उसने पूछा है प्रोटेक्टिव फूड किसे कहा जाता है? प्रोटेक्टिव फूड की हम बात करेंगे तो आप कहोगे भैया विटामिन एवं मिनरल्स को कहते हैं, विटामिन एवं मिनरल्स को कहते हैं। अगला देखिए, उसने क्या पूछ लिया यहाँ पर, थोड़ा बड़ा ही करके दिखाते हैं। देखो, ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा तत्व होता है? आपको ऊर्जा का मुख्य स्रोत भैया कार्बोहाइड्रेट होता है। कौन सा? कार्बोहाइड्रेट होता है। अगला देखिए, उसने पूछ लिया भैया मानव शरीर में जल की मात्रा लगभग कितनी होती है? आप कहोगे जल की मात्रा मानव शरीर में 65 से 70% होती है। कितनी? 65 से 70% होती है। बिल्कुल ठीक हो जाएगा, आप कहोगे हाँ। 1 मिनट, 1 मिनट साथी, जल्दी से अगला क्वेश्चन पढ़ोगे, हड्डी एवं दांतों की मजबूती के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? कौन सा तत्व हो जाएगा? आप कहोगे भैया कैल्शियम हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, कैल्शियम लगा दोगे। आप कहोगे हाँ हम कैल्शियम लगा पाएंगे। 1 मिनट मुझे देंगे, 1 मिनट साथी, 1 मिनट। देखो जल्दी से, क्वेश्चन अगला आता है क्या? आप कहोगे ये आ गया। देखो, कौन सा? कैल्शियम लगा दोगे, कैल्शियम। ठीक है, अगला देखिए जल्दी से, उसने कहा है रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? बताओ जल्दी से, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? आप कहोगे रक्त का लाल रंग ये तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है, हीमोग्लोबिन के। अगला देखिए, उसने कहा है शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या कहलाती है? आप कहोगे ये तो भैया ह्यूमिनिटी कहलाती है। क्या? ह्यूमिनिटी। हम कहते हैं किसी का ह्यूमिनिटी पावर बहुत डाउन है, तो यही तो होती है ना रोग प्रतिरोधक क्षमता। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली कोशिका कौन सी होती है? बताओ, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए WBC कहते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, एंटीबॉडी का निर्माण कौन करता है? आपको भैया ये तो लिम्फोसाइट करता है। क्या? लिम्फोसाइट करता है। बिल्कुल ठीक हो जाएगा। एक एक बार बस ध्यान से नजर डालते चलेंगे हर एक क्वेश्चन पर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। BCG वैक्सीन किस रोग से बचाती है? आपको भैया ये हमें तपेदिक रोग से बचाती है। ठीक है, बिल्कुल हो जाएगा। आपको हाँ भैया। अगला देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है, OPV वैक्सीन ठीक है किस रोग से बचाती है? आप कहोगे भैया ये हमें पोलियो, पोलियो के लिए होती है, पोलियो की से बचाती है। बिल्कुल ठीक होगा, आप कहोगे हाँ। DPT वैक्सीन किन रोगों से बचाती है? आप कहोगे भैया ये तो डिप्थीरिया, क्या? डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस, इन सब के लिए ये वैक्सीन होती है। वैक्सीन का नाम देख लो एक बार देख लो, कौन सी? DPT, खांसी, टिटनेस, और इसके लिए होती है पोलियो के लिए कौन सी? OPT होती है। पोलियो के लिए OPT, OPT, OPT। बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला देखिए,
उसने क्या कहा है यहाँ पर बताओ। उसने कहा है मशल्स वैक्सीन, क्या चीज, मैसेज वैक्सीन किस रोग से बचाती है, आप कहोगे खसरा से बचाती है। अगला क्वेश्चन देखोगे यहाँ पर, उसने क्या कह दिया, बताओ जैसे हेपेटिट्स बी वैक्सीन ये किस रोग से बचाती है, आप कहोगे भैया ये तो हेपेटाइट्स बी से बचाती है। थोड़े से अटपटे नाम आ रहे हैं, एक बार ध्यान रखेंगे। रेबिज वैक्सीन किसके काटने पर लगाई जाती है, आप कहोगे भैया ये तो रेबिज के बचाव के लिए होती है, कुत्ते के काटने से रेबिज क्या बीमारी फैलती है, कुत्ते के काटने पर ये लगाई जाती है रेबिज। रेबिज कोविड 19 बताओ कौन किस पर, क्या बिल्ली के काटने पर लगाई थी कोविड 19, आप क्या कहो भैया ये तो वायरल वायरस था, कोरोना वायरस के लिए विषाणु जनित रोग था, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कोरोना वायरस के लिए कोविड 19 थी, है ना, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, वो कहेगा एड्स किस वायरस में से होता है, एड्स भैया आपको HIV वायरस होता है, कौन सा, HIV, याद रहेगा, सिर्फ इतना याद रखना HIV, बिल्कुल ठीक है। आप कहोगे हाँ। एड्स शरीर के किस तंत्र को प्रभावित करता है, आप कहोगे एड्स भैया किसको, प्रशिक्षण तंत्र को करता है, प्रतिरक्षा से तंत्र को, प्रतिरक्षा तंत्र को करता है, बिल्कुल ठीक है। आपको हाँ इम्यूनिटी सिस्टम कह सकते हो, इम्यूनिटी सिस्टम को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन देखोगे, मलेरिया किसके द्वारा फैलता है, आप कहोगे मादा एनोफिलीज मच्छर के द्वारा, किसके द्वारा, नाम याद रखो, मादा एनोफिलीज, एनोफिलीज मच्छर के द्वारा मलेरिया फैलता है। बहुत सारे मच्छर के नाम देगा वो, यहाँ पर देखो। अगला आ गया कि डेंगू किस मच्छर के द्वारा फैलता है, भैया डेंगू एडीज मच्छर के द्वारा, कौन से के, एडीज मच्छर के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखोगे, चिकनगुनिया किसके द्वारा फैलता है, चिकनगुनिया भैया ये भी एडीज मच्छर के द्वारा, किसके, आप कहोगे एडीज मच्छर के द्वारा चिकनगुनिया, बिल्कुल ठीक होगा, आप कहोगे हाँ। अगला देखो, चिकनगुनिया एडीज मच्छर, ठीक है, एक बार देखो, और डेंगू एडीज मच्छर, और मलेरिया क्या चीज, एनोफिलीज मच्छर के द्वारा, ठीक है, ओके। और एड्स किसको प्रभावित करता है, आपको इम्यूनिटी सिस्टम को प्रभावित करता है। अगला देखो, क्षय रोग किस विषाणु से फैलता है, क्षय रोग की हम बात करेंगे तो माइक्रोबैक्टीरियम, क्या माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा, बिल्कुल ठीक है। अगला देखिए, उसने कहा है हैजा किसके द्वारा फैलता है, आप कहोगे भैया दूषित जल एवं भोजन के द्वारा, ये मक्खी के द्वारा कह सकते हो, मक्खी का भी कोई नाम होता है इसका, हैजा, ठीक है, दूषित जल एवं भोजन के द्वारा मिलता है। टाइफाइड किस विषाणु विषाणु में होता है, टाइफाइड किस जीवाणु से होता है, आपको टाइफाइड भैया साल्मोनेला टाइफिस होता है, ठीक है। अगला देखिए, उसने कह दिया है क्या कि पोलियो शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, भैया पोलियो किसको करता है, आपको नर्वस सिस्टम को, नर्वस सिस्टम अर्थात तंत्रिका तंत्र को, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है पोलियो। अगला क्वेश्चन देखोगे, उसने कहा है रेबिज किसके काटने से होता है, आपको भैया संक्रमित कुत्ते के काटने से होता है, इन्फेक्टेड डॉग कह दोगे, ठीक है। अगला देखिए क्या आता है, आपको चेचक का टीका किसके विकास, किसने विकसित किया था, बताओ चेचक का टीका, आपको भैया एडवर्ड जेनर ने, एडवर्ड जेनर कह दोगे, ठीक है। अगला देखिए क्या आ गया, यहाँ पर देखो, यहाँ क्या, मानव शरीर रचना और क्रिया विज्ञान इंसुलिन की खोज किसने की थी, इंसुलिन की खोज की आप बात करोगे तो फ्रेडरिक बैटिंग कह दोगे, बिल्कुल ठीक है। अगला देखिए, मधुमेह रोग किस हार्मोन्स की कमी से होता है, अच्छा मधुमेह रोग की बात करोगे ये इंसुलिन की कमी से होता है, इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। इंसुलिन कौन सी ग्रंथि से निकलता है, इंसुलिन भैया आप कहोगे इंसुलिन तो क्या अग्राशय से निकलता है, अग्राशय से निकलता है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, आप कहोगे मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि हम कहेंगे तो यकृत कह देंगे, लीवर कह देंगे। अगला देखिए, उसने कहा है पित्त रस कहाँ बनता है, पित्त रस कहाँ बनता है, जल्दी से देखेंगे आप लोग, आप वो भैया पित्त रस यकृत में बनता है, कहाँ, यकृत, इन द लीवर, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पित्तरस कहाँ संचित होता है, भैया वो पित्तरस संचित की बात करेगा तो पित्ताशय का लगा दोगे, पित्ताशय में, ठीक है। और बनता कहाँ पर है, तो आपको भैया यकृत में बनता है, यकृत में। पाचन की क्रिया मुख्यतः कहाँ होती है, बताओ जल्दी से, आपको पाचन की क्रिया मुख्यतः जो होती है ना वो छोटी आंत में होती है, कहाँ पर, छोटी आंत में होती है, पाचन की क्रिया मुख्यतः छोटी आंत में, याद रहेगा। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, आपको टाइलिन पाया जाता है, कौन सा, टाइलिन एंजाइम लार में पाया जाता है। अगला देखिए, प्रोटीन का पाचन कहाँ कहाँ प्रारंभ होता है, प्रोटीन का पाचन कहाँ प्रारंभ होता है, आपको भैया आमाशय में होता है, आमाशय में, बिल्कुल ठीक हो पाएगा, आपको हाँ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ प्रारंभ होता है, कार्बोहाइड्रेट का मुख से ही हो जाता है, माउथ से ही प्रारंभ होता है, ठीक है। हमारे साथ में 33 पार्टिसिपेट और 22 लाइक है, जितने पार्टिसिपेट है उनसे ऊपर तो लाइक जाने ही चाहिए कम से कम, एक बार लाइक कर दीजिए, जिसने लाइक नहीं किया चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शरीर का तापमान नियंत्रित कौन करता है, आप क्या कहोगे, शरीर का तापमान नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस करता है, ठीक है, हाइपोथैलेमस करता है। अगला देखिए, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, आपको भैया शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो होगी ना अंडाणु हो जाएगी, कौन सी, अंडाणु हो जाएगी। अगला देखिए, उसने पूछा शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु होती है, कौन सी, शुक्राणु सबसे छोटी कोशिका होती है। अगला देखिए, रक्त का थक्का बनने में कौन सहायक होता है, भैया बता दूंगी जल्दी से, क्या कहोगे, प्लेटलेट्स हो जाती है, प्लेटलेट्स हो जाती है ना, प्लेटलेट्स, बिल्कुल ठीक है। अगला देखो जल्दी से,
सर्वत्रिक दाता रक्त समूह कौन सा है जो सबको दे दिया था? सर्वत्रिक दाता रक्त समूह कौन सा होता है आपको भैया? वो तो ओ नेगेटिव होता है। कौन सा? ओ नेगेटिव होता है। ठीक है, अब देखो रक्त समूह आ गया यहाँ पर, ऐसे स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहा है, उसके बाद में सभी कुछ ऐसे निपटा लेंगे। ठीक है, पूरा सब कुछ। ओके, बताओ सर्वत्रिग्राही रक्त समूह कौन सा होता है? ऐसा कौन सा है जिसमें कुछ भी ए बी पॉजिटिव होता है? ठीक है, इसे कुछ भी चला दो, सब इसको सब पड़ जाता है। रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा होता है? रक्तचाप मापने का यंत्र होता है, क्या होता है? इश्मु क्या इश्म गोमेमीटर होता है। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अगला देखिए, बहुत लंबा नाम, पढ़ लीजिएगा एक बार। सामान्य मानव रक्तचाप कितना होता है? सामान्य मानव का रक्तचाप कितना होता है? आपका को भैया सामान्य मानव का होता है 120 से 80 mmHg। बिल्कुल ठीक हो जाएगा आपको। हाँ, अगला देखिए, क्वेश्चन देखेंगे। उसने कहा है हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? हीमोग्लोबिन में भैया लोहा पाया जाता है। कौन सा? आयरन। आयरन पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? रक्त का जो पीएच मान होता है ना, वो 7.4 होता है, याद रहेगा 7.4। ठीक है, 7.4। अगला देखो, उसने कहा है मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? भैया मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। सभी को पता होना चाहिए मानव के हृदय में 4 कक्ष होते हैं। अगला देखिए, उसने कहा है कृत्रिम किडनी किसे कहते हैं? भैया कृत्रिम किडनी हम कह देंगे किसको? डायलाइजर को कह देंगे। बिल्कुल ठीक होगा, डायलाइजर को कृत्रिम किडनी कहते हैं। अगला देखिए, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? बताओ, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? बताओ जल्दी से, जल्दी से देखेंगे यहाँ पर, जल्दी से साथियों देखेंगे। आरबीसी का निर्माण की बात करोगे आप तो कह दोगे अस्थि मज्जा में। कहां पर कहोगे? अस्थि मज्जा में होता है, अस्थि मज्जा में होता है। अगला क्वेश्चन देखोगे, डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है? डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य आप रोगों से रक्षा करना, डब्ल्यूबीसी का कार्य होता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है आप हो गया। हाँ बिल्कुल ठीक है, शरीर की रक्षा करने वाली कोशिकाएं कौन सी हैं? आप हो अभी तो पढ़ा भैया, डब्ल्यूबीसी हो जाएंगी। डब्ल्यूबीसी शरीर की रक्षा करने वाली कोशिकाएं होती हैं। प्रतिरक्षा तंत्र का मुख्य कार्य क्या होता है? प्रतिरक्षा तंत्र का मुख्य कार्य होता है रोगों से रक्षा करना, रोगों से रक्षा करना। ओके, सामान्य जागरूकता देख लेते हैं। सामान्य जागरूकता देखो जल्दी से, उसने क्या कहा? पहला क्वेश्चन आता है टीकाकरण का उद्देश्य क्या है? टीकाकरण का उद्देश्य रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, आपकी इम्यूनिटी को इंक्रीज करना। बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आप कहोगे वैक्सीन शरीर में क्या उत्पन्न करती है? वैक्सीन भैया एंटीबॉडी उत्पन्न करती है। क्या? एंटीबॉडी करती है। अगला देखोगे, उसने कहा है एंटीजन क्या है? बताओ इसे, एंटीजन क्या है? आप सभी लगाओगे भैया, रोग उत्पन्न करने वाला बाहरी पदार्थ है। बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला देखिए फिर, उसने कहा है एंटीबायोटिक किसके विरुद्ध प्रभावी होता है? बताओ जैसे किसके विरुद्ध प्रभावी होता है? आप सभी का आंसर है बैक्टीरिया के। बैक्टीरिया कह दोगे, बैक्टीरिया कह दोगे। बताओ पेंसिलिन की खोज किसने की थी? पेंसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। पेंसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। अगला क्वेश्चन देखोगे जल्दी से, एंटीबॉडी का अत्यधिक उपयोग किसे बढ़ाता है? तो जैसे एंटीबायोटिक का अत्यधिक उपयोग किसको बढ़ाता है? अब वो एंटीबायोटिक की बात आएगी तो प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। उसने पूछ लिया WHO का पूरा नाम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है। क्या होता है? विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल ठीक हो जाएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखोगे, WHO का मुख्यालय कहाँ पर है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय आप होगा भैया जेनेवा में हो जाएगा, जेनेवा में हो जाएगा, जेनेवा में हो जाएगा, जेनेवा स्विट्जरलैंड। अगला देखिए, उसने क्या कहा भैया विश्व स्वास्थ्य स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाते हैं। कब? 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखोगे, उसने कहा विश्व एड्स दिवस कब मनाते हैं? आपको भैया 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाते हैं। स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, 1 दिसंबर एड्स दिवस। अगला देखिए, उसने कहा है विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को मनाते हैं। कब? 24 मार्च को मनाते हैं। उसने क्या है पल्स पाइलो प्रोग्राम, क्या जी प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है इसका? बताओ जल्दी से। आपको पोलियो उन्मूलन हो जाएगा। अगला देखेंगे जल्दी से क्वेश्चन, ORS का पूरा नाम क्या है? ORS का पूरा नाम भैया होता है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन बिल्कुल पूरा नाम होता है। अगला क्वेश्चन देखोगे जल्दी से, उसने कहा है ORS का उपयोग किसमें किया जाता है? आपको भैया निर्जलीकरण रोकने में, ठीक है, निर्जलीकरण रोकने में किया जाता है। अगला हो जाएगा शरीर में जल की कमी क्या कहलाती है? शरीर में जल की कमी भैया निर्जलीकरण कहलाती है। निर्जलीकरण शरीर में जल की कमी कहलाती है। बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आप कहोगे हाँ भैया हो पा रहा है। अगला देखो, BMI का पूरा नाम क्या है? BMI का पूरा नाम होता है बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स। बिल्कुल ठीक कह दोगे। मोटापे का मुख्य कारण क्या होता है? मोटापे का मुख्य कारण आप कह दो भैया अधिक वसा एवं कम व्यायाम। देखो अधिक वसा और कम व्यायाम, हाई फैट होगा, ठीक है, होगा ही, और कम एक्सरसाइज होगी तो होगा ही भैया। अगला देखिए, एनीमिया मुख्यतः किसकी कमी से होता है? एनीमिया
एनीमिया की बात करोगे आप तो कहोगे भैया आयरन की कमी होता है, बिल्कुल ठीक है, आयरन की। अगला देखो, स्कर्वी रोग में कौन सा अंग अधिक प्रभावी होता है? स्कर्वी रोग में भैया आपके मसूड़े होते हैं, मसूड़े सबसे ज्यादा प्रभावी स्कर्वी रोग में होते हैं, बिल्कुल ठीक है, आप हो गया। हाँ, अगला देखोगे उसने पूछ लिया रिकेटस रोग में कौन सा अंग प्रभावी होता है? रिकेटस की बात करोगे तो हड्डियां होती हैं, इसमें हड्डियां आपकी सबसे ज्यादा प्रभावी होंगी, बिल्कुल ठीक है, आप हो गए भैया। हाँ, ठीक है। अगला देखिए, उसने कहा है यहाँ पर घेंगा रोग में कौन सी ग्रंथि प्रभावी होती है? घेंगा रोग में आपको, घेंगा रोग में भैया थायराइड होती है, कौन सी? थायराइड, बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है टीबी मुख्यतः किस अंग को प्रभावित करता है? टीबी जो रोग होता है ना, वो मुख्यतः आपके फेफड़ों को प्रभावित करता है, किसको? फेफड़ों को प्रभावित करता है, बिल्कुल ठीक होगा, आपको क्या? मलेरिया परजीवी का नाम क्या है? आपको इसका हो जाएगा प्लाज्मोडियम हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। ऊपर कौन सा? आपको स्कर्वी रोग मसूड़ों को करता है, रिकेटस हड्डियों को करता है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। स्कर्वी हड्डियों को करता है, सॉरी, स्कर्वी मसूड़ों को करता है, रिकेटस हड्डियों को करता है, घेंगा किसको? थायराइड को करता है, और टीबी फेफड़ों को करता है, मलेरिया किसको करता है? मलेरिया परजीवी का नाम क्या है? आपको प्लाज्मोडियम हो जाएगा। अगला देखो, डेंगू किस प्रकार का रोग है? भैया डेंगू जो है ना, ये तो विषाणु जनित रोग हो जाएगा, विषाणु जनित रोग हो जाएगा। अगला देखोगे, उसने कहा है क्या? HIV शरीर की कौन सी कोशिका को प्रभावित करता है? HIV आपका करता है टी लिम्फोसाइट को करता है, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, आपको क्या? क्वेश्चन नंबर 100 को देखोगे, स्वास्थ्य की परिभाषा किस स्थान ने दी है? सॉरी, किस संस्था ने दी है? स्वास्थ्य की परिभाषा किसने दी? आप कर दोगे WHO कर दोगे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। स्विट्जरलैंड जेनेवा में इसका क्या है? जेनेवा में ही था ना? आप कहोगे हाँ भैया, यहाँ पर इसका क्या होता है? आप कहोगे इसका मुख्यालय रहेगा जेनेवा स्विट्जरलैंड में, बिल्कुल ठीक है। स्वास्थ्य विश्व स्वास्थ्य संगठन, और दूसरा जेनेवा में कौन सा? WTO का हो जाता है, ठीक है। थैंक यू सो मच रितु सैनी जी, क्लास को कंप्लीट कीजिए। उसने कहा है बल्ब के फिलामेंट में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? बल्ब के कहा भैया टंगस्टन होती है, कौन सी? टंगस्टन होती है। अगला देखोगे क्वेश्चन, थर्मामीटर में कौन सी धातु उपयोग होती है? थर्मामीटर भैया पारा होता है, कौन सा? पारा होता है थर्मामीटर में, याद रहेगा, थर्मामीटर में पारा होता है, ओके। अगला देखिए, हवाई जहाज के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? आप कहोगे हवाई जहाज के टायर की बात करेंगे तो उसमें नाइट्रोजन भरी जाती है, हवाई जहाज के टायर में नाइट्रोजन भरी जाती है, ताकि जब वो लैंड करे उस टाइम पर उसके पहियों में आग ना लगे। बताओ, चिप्स पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है? भैया चिप्स पैकेट में भी नाइट्रोजन भरी जाती है, कौन सी? नाइट्रोजन भरी जाती है। अगला क्वेश्चन देखोगे, परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में कौन सा तत्व प्रयुक्त होता है? बताओ जल्दी से। आप कहोगे इसमें यूरेनियम होता है। यूरेनियम होता है। अगला क्वेश्चन देखोगे, उसने कहा है सबसे भारी धातु कौन सी है? भैया सबसे भारी हो जाएगी ऑस्मियम हो जाएगी, ठीक है, ऑस्मियम हो जाएगी, बिल्कुल ठीक है। अगला देखो, उसने कहा है स्टेनलेस स्टील में कौन सा तत्व मिलाया जाता है? आप कहोगे इसमें भैया क्रोमियम मिलाया जाता है, कौन सा? क्रोमियम, ठीक है, देख लिया, बिल्कुल ठीक है। WHO का मुख्यालय कहाँ पर है? बताओ जल्दी से। WHO की फुल फॉर्म क्या है? बताओ जल्दी से। आप कहोगे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है, बिल्कुल ठीक होगा, आप कहोगे हाँ, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला देखोगे, उसने कहा है कांसा किन धातुओं की मिश्रित धातु है? कांसा भैया किसकी हो जाएगी? आप कहोगे तांबा और टिन से मिलकर कांसा बनता है, बिल्कुल ठीक है। पीतल किन धातुओं का मिश्र धातु है? पीतल की बात करोगे तांबा और जिंक का है, कॉपर और जिंक कह दोगे, बिल्कुल ठीक कह दोगे, आप कहोगे भैया हाँ, कांसा, तांबा और टिन, पीतल, तांबा और जिंक, बिल्कुल ठीक होगा, आप कहोगे हाँ। अगला देखो, लोहे का मुख्य अयस्क कौन सा है? लोहे का मुख्य अयस्क हो जाएगा हेमेटाइट, हेमेटाइट हो जाएगा, नाम याद रखने हैं खाली। एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क कौन सा होता है? इसका होता है बॉक्साइट होता है, कौन सा? बॉक्साइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा जिंक का मुख्य अयस्क कौन सा है? जिंक का, जब जिंक का पूछेगा तो कैलामाइट लगा दोगे, क्या? कैलामाइट लगा, कैलामाइन लगा दोगे, कैलामाइन। पारे का मुख्य अयस्क कौन सा है? पारे का मुख्य अयस्क की बात आप करोगे तो शिनावार लगा दोगे, शिनावार लगा दोगे। अगला देखो, उसने क्या पूछ लिया, सोने को घोलने वाला अम्ल मिश्रण क्या कहलाता है? बताओ जल्दी से। सोने को घोलने वाला अम्ल मिश्रण क्या कहलाता है? आपको भैया एक्वा रेजिया कहलाता है, एक्वा रेजिया कहलाता है, एक्वा रेजिया, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, आपको हाँ। अगला देखेंगे, उसने कह दिया यहाँ पर बल्ब में कौन सी निष्क्रिय गैस भरी जाती है? बल्ब में कौन सी गैस भरी? आप हो गए आर्गन गैस होती है ना, ये बल्ब में भरी जाती है, सभी ने पढ़ी होगी शुरू से। आगे देखेंगे, विद्युत तारों में सामान्यतः कौन सी धातु का प्रयुक्त होता है? आप हो गए इसमें तांबे का होता है, ठीक है, विद्युत वाले तारों में, बिल्कुल ठीक हो जाए, इलेक्ट्रिक बाय कह दोगे, बिल्कुल ठीक है। उसने पूछा है फोटोग्राफी में कौन सा यौगिक प्रयोग होता है? फोटोग्राफी की बात करोगे तो आप कह दोगे भैया सिल्वर ब्रोमाइन कह दोगे, सिल्वर ब्रोमाइड, ब्रोमाइड कह दोगे। अगला देखिए, उसने कहा है क्या?
थर्माइट अभिक्रिया में कौन सी धातु का प्रयुक्त होता है, कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? सभी कहोगे भैया इसमें तो एल्यूमिनियम होता है। कौन सा? एल्यूमिनियम होता है। लिक्विड गोल्ड किसे कहा जाता है? लिक्विड गोल्ड पेट्रोलियम को कहते हैं। लिक्विड गोल्ड पेट्रोलियम को कहते हैं। ठीक है साथियों, आप कहोगे हाँ भाई। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 120, गैसेस एंड क्या चीज? केमिकल्स। क्या? केमिकल्स जैसे गैस और रसायन। सबसे हल्की गैस कौन सी इनमें से बता जल्दी से? आप कहोगे सबसे हल्की गैस की बात करोगे हाइड्रोजन हो जाएगी। हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस है। ठीक है, आगे देखेंगे। गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? आपको गुब्बारे में हीलियम भरी जाती है। ठीक है, सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन। ओके, हीलियम भरी जाती है। कौन सी भरी जाती है? आपको भैया हीलियम भरी जाती है। हीलियम भरी जाती है। बताओ, उसने पूछा है क्या चीज? लैगिंग गैस कौन सी है? N2O हो जाएगी, नाइट्रोजन ऑक्साइड। बिल्कुल ठीक है। आगे देखेंगे, जल शुद्धिकरण में कौन सी गैस उपयोग होती है? जल शुद्धिकरण में क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है, क्लोरीन का। आगे देखेंगे, उसने कहा है भैया बैक्टीरियो में कौन सा अम्ल प्रयुक्त होता है? बैक्टीरियो में, तो बैक्टीरियो भैया हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल लगा दोगे। अगला क्वेश्चन देखोगे, बताओ जर्मेन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती है? बताओ। आप कहोगे चांदी नहीं होती है, सिल्वर कहते हैं जिसको। बिल्कुल ठीक है, चांदी नहीं होती है। हवाई जहाज निर्माण में कौन सी मिश्र धातु का उपयोग होता है? हवाई जहाज निर्माण में कौन सी धातु होती है? आपको भैया इसमें डूराइट लूमिन होती है। बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन इसी क्रम में, जल्दी से इन सभी को कर लेंगे। उसने पूछा है फ्यूज तार। फ्यूज तार किसका मिश्र धातु से बनता है? फ्यूज तार किस मिश्र धातु से बनता है? कहोगे सोल्डर। शोल्डर कह दोगे। अगला क्वेश्चन देखोगे, उसने पूछा है कि गैलेना किस धातु का अयस्क है? मतलब से गैलेना किसका है? आप कहोगे ये तो लेड का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखोगे, डबल रोटी फुलाने में कौन सा यौगिक का उपयोग होता है? आपको बेकिंग सोडा का। कौन सा? बेकिंग सोडा कह दोगे। बिल्कुल ठीक है। वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? वॉशिंग सोडा का कह दोगे भैया, आप लगा दो यहाँ पर। क्या कहोगे? Na2CO3 क्या होगा? 10H2O। बिल्कुल ठीक है। अगला देखिए क्या कहा आपने, लाल दवा किस यौगिक को कहते हैं? लाल दवा भैया हाँ कह दोगे किस यौगिक को कहते हैं? आप कहोगे पोटेशियम। किसको कहते हैं? पोटेशियम को कहते हैं। ये देखो सूत्र इसका KMnO4 हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अगला देखो जल्दी से, उसने कहा है बताओ जैसे ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या है? CaOCl2 हो जाएगा। CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र हो जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर बिल्कुल ठीक होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसने कहा है कि यहाँ पर आंसू गैस के रूप में कौन सी गैस उपयोग होती है? आंसू गैस के रूप में कौन सी गैस उपयोग होती है? आपको CS गैस होती है। CS गैस होती है। अगला देखो, उसने पूछा एल्कोहल टेस्ट में कौन सी यौगिक का उपयोग होता है? एल्कोहल टेस्ट की बात करोगे तो पोटेशियम डाइक्रोमेट कह दोगे। पोटेशियम डाइक्रोमेट कह दोगे। अगला देखोगे, उसने कहा है लाइम वाटर किसका विलयन है? ये किसका हो जाएगा? आपको CaOH2 का हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। अगला देखेंगे, ये थोड़े से सूत्र है, इसके बाद में हम अच्छे क्वेश्चन पर चलेंगे। पीओपी का सूत्र क्या है? ये सूत्र देख लोगे एक बार। ठीक है, इनको देख लोगे जल्दी से। फिटकरी का, फिटकरी का उपयोग किस में होता है? आपको जल शुद्धिकरण में फिटकरी का उपयोग होता है। जल शुद्धिकरण में। ब्लू पेट्रोल किसे कहते हैं? आपको भैया कॉपर किसको? सल्फेटेट को कहते हैं। बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सूत्र ये देख लोगे एक बार, CuSO4 5H2O। बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र क्या है? देख लो MgOH2 हो जाएगा। ठीक है, उसने पूछा है। अगला देखोगे जल्दी से, कैल्शियटिक सोडा किसे कहते हैं? आपको भैया ये तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं। ड्राई आइस क्या है? ड्राई आइस की बात करोगे तो आप कहोगे भैया CO2 हो जाएगा, ठोस। बिल्कुल ठीक है। बताओ वाइनगर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आपको इसमें तो भैया एसिटिक अम्ल पाया जाता है। एसिटिक अम्ल, एसिटिक एसिड। ठीक है, अगला देखोगे, उसने पूछा है मार्स गैस किसे कहते हैं? भैया मीथेन को मार्स गैस कहते हैं। कॉमन साल्ट का सूत्र क्या है? NaCl हो जाएगा। कॉमन साल्ट का सूत्र सोडियम क्लोराइड का। बिल्कुल ठीक होगा। आप हो गया हाँ भैया हो जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड का उपयोग किस में होता है? आप हो गए ब्रंजक में होता है। बिल्कुल हो गया। आप हो गया। ये थोड़े से सूत्र हैं, इनको देख लेते हैं। उसके फिर गति के नियम आएंगे कुछ, उसके बाद में हमारा यूपीजी के, और फिर ऐसे करके खत्म करेंगे। ठीक है, बस थोड़ा सा जल्दी जल्दी इनको निपटाते हैं, सभी साथी बनाएंगे। कुकर में हैंडल किस पदार्थ के बनाए होते हैं? बेकिलाइट कह दोगे कुकर के हैंडल। तो उसने पूछा है फायरमैन सूट में कौन सा पदार्थ उपयोग होता है? इसमें होता है मेलामाइन होता है। कौन सा? मेलामाइन। वाहन के टायर किससे बनाए जाते हैं? आपको भैया ये तो बेल के नाइजर रबड़ से बनते हैं। क्योंकि बेल के नाइजर रबड़ से। नॉन स्टिक बर्तन का पर कौन सी परत होती है? नॉन स्टिक आपको इसमें होती है टेफ्लॉन होती है। कौन सी? टेफ्लॉन होती है। एलपीजी के मुख्य कौन सी गैसें होती हैं? एलपीजी में मुख्य कौन सी गैसें होती हैं? आपको इसमें एक तो होती है ब्यूटेन होती है, दूसरी प्रोपीन होती है। बिल्कुल ठीक होगा। आप हो गया। सीएनजी का मुख्य घटक कौन सा है? आपको सीएनजी का मुख्य घटक मीथेन हो जाएगा। मीथेन। गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? आपको इसका भी मीथेन हो जाएगा। सीएनजी गोबर गैस दोनों का। ठीक है, ठीक है। आप अगला करोगे जल्दी से। उसने क्या पूछा है?
आर्टिफिशियल सिल्क किसे कहा जाता है? आपको रेनॉन को कहते हैं, रेयॉन को कहते हैं, रेयॉन को आर्टिफिशियल सिल्क। उसने अगला क्वेश्चन दिया है, बुलेट प्रूफ जैकेट में कौन सा बहुलक उपयोग होता है? बुलेट प्रूफ जैकेट में आप कहोगे केबलर होता है। कौन सा? केबलर। पैट बोलते किस बहुलक से बनते हैं? बताओ। बोतलें, पैट बोतलें, पीईटी बोतलें। अच्छा, पैट बोतलें हैं तो भैया हो जाएंगे, ये तो पैट से बनते हैं। अगला देख लीजिए, पढ़ लीजिएगा। उसने पूछा है विद्युत स्विच में कौन सा पदार्थ उपयोग होता है? विद्युत स्विच, बिजली की स्विच में आपको भैया ये होता है बेकेलाइट। कौन सा? बेकेलाइट। अगला देखो, एस एलपीजी में गंध के लिए कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? आपको इसमें एथिल, एथिल और मार्क कैप्टन मिलाया जाता है, मोर कैप्टन। देखो, पीबीसी का पूर्ण रूप क्या है? आपको पॉली विनाइल और क्लोराइड। बिल्कुल ठीक होगा आपको। हाँ। न्यूल का उपयोग किसमें होता है? नायलॉन का उपयोग किसमें होता है? आपको रस्सी या कपड़े में। बिल्कुल ठीक होगा। वायु दाब मापने का यंत्र क्या है? आपको भैया वायु दाब मापने का, ये इंपोर्टेंट आते हैं थोड़े से। वायु दाब मापने का आपको भैया क्या? बैरोमीटर हो जाएगा। बैरोमीटर लगा दोगे वायु दाब मापने के लिए। अगला देखोगे, समुद्र की गहराई मापने का यंत्र क्या है? आपको ये हो जाएगा फेदोमीटर। कौन सा? फेदोमीटर हो जाएगा, समुद्र की गहराई मापने का। अच्छा, उसने पूछा है हृदय की धड़कन सुनने का यंत्र कौन सा होता है? भैया इसको कह दोगे क्या होता है? स्टेथोस्कोप हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है आप हो गया। हाँ। रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा होता है? रक्तचाप मापने का यंत्र होता है, देखो जल्दी से, इतना लंबा चौड़ा नाम है, इस क्या हो जाएगा? स्फिग्मोमीटर हो जाएगा। स्फेग्मोमीटर। बिल्कुल ठीक है। अगला देखिए, उसने पूछ लिया है गैसों का दाब मापने का यंत्र। गैसों का दाब मापने का यंत्र कौन सा? मैनोमीटर हो जाएगा। उसने पूछा दूध की शुद्धता मापने का यंत्र कौन सा है? ये होता है लैक्टोमीटर होता है, लैक्टोमीटर। आर्द्रता मापने का यंत्र कौन सा होता है? आपको हाइग्रोमीटर। आर्द्रता मापने का। बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पिचकारी किस सिद्धांत पर कार्य करती है? भैया पिचकारी बर्नौल का सिद्धांत। कौन सा? बर्नौल के सिद्धांत पर पिचकारी काम करती है। देखिए जल्दी से, उसने पूछा है हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर आधारित है? पास्कल का नियम हो जाएगा। जहाज, जहाज के सिद्धांत पर तैरता है आपको भैया आर्किमिडीज का सिद्धांत। कौन सा? आर्किमिडीज का सिद्धांत। ठीक है, बिल्कुल। जहाज पर होता है वो तो। न्यूटन का प्रथम नियम किस नाम से जानता है? आपको जड़त्व के नियम से। न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व के नाम से जाना जाता है। सीट बेल्ट किस नियम पर आधारित है? आपको भैया ये हो जाएगी कौन से? न्यूटन के प्रथम नियम पर। बिल्कुल ठीक है। रॉकेट किस नियम पर कार्य करता है? आपको न्यूटन के तृतीय नियम पर रॉकेट कार्य करता है। अगला देखिए, बल का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन हो जाएगा। आगे देखिए, संवेग का सूत्र क्या है? पी बराबर एम बी हो जाएगा। ठीक है, पी बराबर एम बी, द्रव्यमान इंटू वेग। जहाज पानी में क्यों तैरता है? खोखला होने के कारण। खोखला होने के कारण। अगला देखिए, गति के दूसरे नियम का सूत्र क्या है? एफ बराबर एम ए। एफ बराबर एम हो जाएगा। उसने पूछा है इलेक्ट्रिक हीटर किस प्रभाव पर कार्य करता है? ये भैया ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। किस पर? ऊष्मीय प्रभाव पर। इलेक्ट्रिक मोटर किस प्रभाव पर आधारित है? आपको भैया चुंबकीय प्रभाव पर होगी। किस पर? चुंबकीय प्रभाव पर। उसने पूछा डायनामो किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनामो बदलता है? वो यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा। ट्रांसफॉर्म किस आधार पर कार्य करता है? आपको भैया ये करता है किस पर? किस पर करता है? आपको प्रत्यावर्ती धारा पर। ठीक है, बिल्कुल ठीक रहेगा। किस धारा पर कार्य करता है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? आपको विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है। प्रतिरोधक का एसआई मात्रक ओम होता है। प्रतिरोधक का ओम होता है। उसने पूछा है कि देखो, उसने पूछा है मैक्सवेल राइट हैंड रूल। कौन सा? मैक्सवेल राइट हैंड रूल से क्या ज्ञात किया जाता है? आपको भाई चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। फ्यूज किस प्रभाव पर कार्य करता है? आपको ऊष्मीय प्रभाव पर। ऊष्मीय प्रभाव पर। विद्युतीय चुंबक, चुंबक बनाने में कौन सी धातु का उपयोग होता है? कोई नरम लोहे का। बताओ। उसने पूछा है एचओ सुनने हेतु निम्न समय अंतराल कितना होना चाहिए? आपको 0.1 सेकेंड। बिल्कुल देखिए, सोनार का उपयोग किसमें होता है? सोनार का उपयोग समुद्र की गहराई मापने के लिए होता है। बिल्कुल ठीक है। डॉपल इफेक्ट किससे संबंधित है? आपको आवृत्ति परिवर्तन से। बिल्कुल ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन है साइंस के, उसके बाद में हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? आपको ठोस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। सबसे अधिक ठोस में होती है। अगला देखिए, उसने पूछा है मैच नंबर क्या दर्शाता है? वस्तु की चाल और ध्वनि की चाल। बिल्कुल ठीक है, मैच नंबर। बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला देखिए, चिमगादड़ किस तरंग का उपयोग करती है? चिमगादड़ भैया ये करते हैं पराध्वनि तरंगे। कौन सी? पराध्वनि। ठीक है, अल्ट्रासोनिक तरंग, अल्ट्रासोनिक वेव्स को। बिल्कुल ठीक है जाएगा आपको। हाँ। सुपरसोनिक का क्या अर्थ है? आपको ध्वनि से अधिक गति। ध्वनि से अधिक गति, स्पीड फास्टर देन साउंड। उसने क्या पूछा है? अगला देखिए, उसने पूछा है इंफ्रासोनिक वेव्स का उपयोग किसमें होता है? वेव्स का उपयोग भूकंप अध्ययन में होता है। अगला देखेंगे, उसने पूछा है स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है? आपको केवल परिमाण होता है। केवल परिमाण। वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है? आपको परिमाण एवं दिशा होते हैं। ठीक है। मॉस कैसी राशि? आपको अदिश राशि है। बिल्कुल ठीक हो जाएगा, अदिश राशि है। उसने पूछा है
एसी इलेक्ट्रेशन कैसी राशि है? आपको सदिश राशि। अगला देखिए, उसने पूछ लिया एक पूरा वृत्त एक पूरा वृत्त पूरा करने का विस्थापन कितना होता है? 0 होता है। देखो, मोमेंटम कैसी राशि है? सदिश राशि है। ये साइंस के कुछ क्वेश्चन है, जल्दी से देख लेंगे इनको, इसके बाद में अपने अच्छे क्वेश्चन कराते हैं। देखिए साइंस के क्वेश्चन कहाँ तक है। ठीक है, साइंस के क्वेश्चन खत्म होने वाले हैं, मुश्किल से 2-4 क्वेश्चन बचे। ठीक है, फिर हमारी इकोनॉमिक आ जाएगी, इकोनॉमी की। ठीक है, ध्वनि तरंगे कैसी तरंगे होती है? आपको अनुदैर्ध्य होती है। कौन सी? अनुदैर्ध्य होती है। डीसी का पूरा नाम डायरेक्ट करंट कह दोगे, डीसी का पूरा नाम डायरेक्ट करंट कह दोगे। घरों में उपयुक्त विद्युत धारा कौन सी होती है? आपको एसी, एसी होती है। ठीक है, एसी करंट होता है। विद्युत शैल में रासायनिक ऊर्जा किसमें बदलती है? आपको विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में। एलईडी का पूरा नाम क्या होगा? लाइट इमिटिंग डायोड हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, CFL, आपने वो CFL लगी, CFL का पूरा नाम क्या हो जाएगा? कॉम्पैक्ट क्या हो जाएगा? फ्लूसेंट लैंप हो जाएगा। अगला देखिए, फ्यूज तार का गलनांक कैसा होना चाहिए? आपको कम होना चाहिए फ्यूज तार का। अगला देखिए, विद्युत धारा की दिशा किस ओर मानी जाती है? आपको धनात्मक और ऋणात्मक, धनात्मक से ऋणात्मक, धनात्मक से ऋणात्मक। इलेक्ट्रॉन का वास्तविक गति किस ओर होती है? इलेक्ट्रॉन की वास्तविक गति होती है ऋणात्मक से धनात्मक। बिल्कुल ठीक है। विद्युत घटी घंटी किस सिद्धांत पर कार्य करती है? विद्युत घंटी किस पर? विद्युतीय चुंबकत्व पर कार्य करती है। ट्रांसफार्मर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? आपको भैया वोल्टेज को बदलने हेतु किया जाता है। ठीक है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक कहाँ होता है? भैया ध्रुव पर होता है। सबसे ज्यादा कहाँ पर? ध्रुव पर होता है। अगला देखिए, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कम कहाँ होता है? आपको भैया ये क्या हो जाएगा? विषुवत रेखा कह दोगे। बिल्कुल ठीक है। अगला देखिए, चंद्रमा पर भार पृथ्वी की तुलना में कितना होता है? आप होगा 1/6 होता है। कितना? 1/6। यहाँ का 6 किलो का आदमी वहां का 1 किलो का। अगला देखेंगे, उसने पूछा है स्कोप वेलोसिटी का मान पृथ्वी पर कितना होता है? देखो जल्दी से, उसने पूछा है आपको 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। अगला देखते हैं जल्दी से, क्वेश्चन आता है पृथ्वी एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह, आपको भैया पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा? चंद्रमा हो जाएगा। अगला देखिए, ये पूछा उसने कि कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर क्यों नहीं गिरते? आपको भैया कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर क्यों नहीं गिरते? ये भैया इसलिए नहीं गिरते, गुरुत्वाकर्षण एवं अभिकेंद्रीय बल संतुलन के कारण। बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आपको हाँ बिल्कुल ठीक होगा। भू स्थिर उपग्रह की अवधि कितनी होती है? सभी कहोगे भैया ये कितनी होती है? देख लो फिर यहाँ पर कितनी होती है, देख लो, 24 घंटे। 24 घंटे। उसने कहा न्यूटन का तीसरा नियम किससे संबंधित है? आपको भैया क्रिया एवं प्रतिक्रिया से संबंधित है। क्रिया एवं प्रतिक्रिया से न्यूटन का तीसरा हो जाएगा। ठीक है, जीएस के बहुत पेच आप करते रहो बैठे बैठे। ठीक है, करते रहो, मैं करा रहा हूँ ना आपको। ओके, देखिए आगे, उसने कहा है भैया जड़त्व किसका गुण है? जड़त्व की बात करोगे तो आपको देखो पदार्थ का गुण है, पदार्थ का गुण है। अगला देखो, किसी वस्तु का द्रव्यमान किसका माप है? किसी वस्तु का द्रव्यमान किसका माप? आपको जड़त्व का। अगला देखोगे, ध्वनि तरंगे किस माध्यम से नहीं चल सकती? आपको निर्वात, निर्वात हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है तुम्हें। ठीक है, ठीक है, हाँ बिल्कुल कंप्लीट कराएंगे, बिल्कुल आप लास्ट तक बने रहिए, कंप्लीट ही कराएंगे पूरी। उसने कहा है प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है? आप कहोगे 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। प्रकाश वर्ष में कितनी, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? आप कहोगे भैया प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई होती है। किसकी? दूरी की। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है? आप कहोगे सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। कितने? 8 मिनट, लगभग 8 मिनट 20 सेकंड। ठीक है, बिल्कुल ठीक होगा। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? आपको भैया समतल दर्पण में तो क्या होता है? आभासी एवं सीधा होता है। अवतल दर्पण की बात कर लेगा वो, अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? आपको भैया वाहन के हेडलाइट में, जो वाहन के शीशे होते हैं उनमें अवतल दर्पण आता है, याद रहेगा। अवतल दर्पण बिल्कुल ठीक है। उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? आपको वाहन के पीछे देखने वाले दर्पण में। ठीक है, वाहन के पीछे देखने, वाहन के जो हेडलाइट में ये होता है और वाहन के पीछे वालों में अवतल होता है, उत्तल होता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अगला देखोगे, मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? आपको भैया ये तो रेटिना में बनता है, रेटिना में बनता है। अगला देखिए, उसने पूछ लिया है कि निकट दृष्टि दोष दूर करने हेतु कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है? आप कहोगे निकट के लिए तो अवतल लेंस किया जाता है, दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस करते हैं? तो उत्तल लेंस करते हैं। दूर के लिए उत्तल, निकट के लिए अवतल। अगला देखिए, सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण भैया जब होता है जब चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में आता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है। बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा है उसने? चंद्र ग्रहण कब पड़ता है? आपको चंद्र ग्रहण तब पड़ता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आती है। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आती है तो चंद्र ग्रहण पड़ता है। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है तो सूर्य ग्रहण पड़ता है।
देखो अगला, उसने कहा है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? आपको ये सबसे बड़ा ग्रह तो बृहस्पति हो जाएगा सौर मंडल का। अगला उसने कहा है सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? आपको भैया बुध हो जाएगा, बुध। मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी। कौन सा है? मर्क्यूरी है। कौन सा हो जाएगा? मर्क्यूरी। बिल्कुल ठीक होगा। आप कहोगे लाल ग्रह किसे कहते हैं? बताओ, मंगल को कहते हैं कि लाल ग्रह है भाई? मंगल को कहते हैं? आप कहोगे हाँ भैया, मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है, मंगल को लाल ग्रह कहते हैं। नीला ग्रह किसे कहते हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। उसने पूछा सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? आपको सबसे चमकीला ग्रह शुक्र हो जाएगा। कौन सा? शुक्र हो जाएगा। ग्रह की गति का नियम किसने दिया? ग्रह की गति का नियम नहीं था, किसने दिया था? जोहेंस कैपल ने दिया था, कैलर ने, सॉरी कैपलर ने दिया था, ठीक है। उसने पूछा है सूर्य ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन हो जाएगा। अगला देखिए, उसने पूछ लिया भैया सूर्य का सबसे बाहरी भाग क्या कहलाता है? सूर्य का सबसे बाहरी भाग कोरोना होता है। कौन सा? कोरोना, कोरोना। अगला देखिए जल्दी से, उसने कहा है रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? आपको भैया हेनरी बेक्वेर ने की थी, बेक्वेर ने की थी, बिल्कुल ठीक है आपको कहा। अगला देखोगे, रेडियम की खोज किसने की थी? आपको रेडियम की खोज भैया किसने की थी? आपको मैरी क्यूरी ने की थी, मैरी क्यूरी ने, ठीक है। ठीक है, अगला देखिए, उसने पूछा है परमाणु का केंद्रक किसने खोजा? आपको परमाणु का केंद्रक, ये तो भैया किसने खोजा था? एर्नेस्ट रूटरफोर्ड ने किया था, बिल्कुल ठीक है, रूटरफोर्ड। अगला हो जाएगा, उसने पूछा है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? भैया सब जानते हैं, जे जे थॉमसन, जे जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन की खोज। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? आपका देखो भैया न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी, जेम्स चैडविक ने। अगला देखो, प्रोटॉन, क्या प्रोटॉन पर किसका आवेश होता है? आप कहोगे कैसा आवेश होता है, कितना आवेश होता है? आप कहोगे प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है? धनात्मक, पॉजिटिव का, तो बिल्कुल ठीक है आप हो गया। उसने पूछा है न्यूट्रॉन पर कितना आवेश होता है? आप कहोगे कोई आवेश नहीं होता इस पर। देखिए, परमाणु संख्या किसके बराबर होती है? सभी कहोगे भैया ये तो प्रोटॉन की संख्या के बराबर परमाणु संख्या होती है। अगला देखोगे द्रव्यमान संख्या किसके बराबर होती है? भैया द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बराबर होती है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अगला देखिए, ये आता है समस्थानिकों में क्या समानता हो समान होता है? बताओ जैसे, समस्थानिकों में आपको परमाणु संख्या समान होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? भैया सब जानते हैं फीमर हो जाएगी। कहाँ की? जांग की हड्डी होती है, जांग की हड्डी होती है, ठीक है। मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी आपको भैया जबड़े की हड्डी हो जाएगी, जबड़े की हड्डी हो जाएगी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आरबीसी का निर्माण, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? आरबीसी का निर्माण भैया आप कहोगे अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ? अस्थि मज्जा में आरबीसी का निर्माण होता है। डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है? आप कहोगे डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य तो रोगों से रक्षा करना, रोगों से रक्षा करना। अगला देखो, रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? आप कहोगे रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, अभी कराया था भैया 7.4 कह दोगे, 7 पॉइंट, अरे कहाँ गया 7.4, ठीक है। देखिए जल्दी से अगली पीडीएफ आने दीजिए, फिर इसको करते हैं। ये आ गए, कितने क्वेश्चन है एक बार देखें, कितने क्वेश्चन बचे हैं? ये कितने बच्चे? अच्छा 300, अरे भैया 400, बहुत है। ये देखो 500, देखें कितने क्वेश्चन है, ये देखिए जल्दी हुआ है। आप कहोगे यहाँ तो अच्छा 500 क्वेश्चन है टोटल। देखो 500 क्वेश्चन है तो 500, 500 के बाद में क्या आता है? आप कहोगे फिर मानवाधिकार आएगा, फिर मानवाधिकार आएगा 500 क्वेश्चन के बाद में, देख लिया, ठीक है ना? हो गया, हाँ भैया 500 क्वेश्चन देख लिए, पूरे 500 है। बताओ 500 कर ले, देखो जल्दी से कर लेते हैं, जल्दी जल्दी कर लेंगे, पूरे 500 क्वेश्चन है इसके, ये 500 क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद में मानवाधिकार करेंगे, उसके बाद मानवाधिकार करेंगे, पहले ये 500 क्वेश्चन को निपटा लेते हैं, ठीक है। देखो जल्दी से कहाँ से कितनी ऊपर रह गए भैया, कितनी ऊपर रह गए, पीडीएफ भी नहीं खुल पाई है, इतनी ऊपर रह गए। 1 मिनट रुकेंगे, ये आ गया, देखो ये आ गया, ये आ गया, ठीक है, ये हमने कर लिए, ये कर लिए, यहाँ से स्टार्टिंग देखो जल्दी से। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? आपको ये 4 कक्ष होते हैं। शरीर में रक्त शुद्ध करने का कार्य कौन करता है? आपको ये किडनी करती है, ब्रक करता है, ब्रक। कृत्रिम किडनी किसे कहते हैं? आपको भैया डायलेजर को कहते हैं। किसको? डायलेजर को कहते हैं। इंसुलिन हार्मोन्स कौन सी ग्रंथि से निकलता है? आपको अग्नाशय से निकलता है, ठीक है। मधुमेह रोग किस हार्मोन्स की कमी से होता है? आपको भैया इंसुलिन की कमी से होता है, बिल्कुल ठीक है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? आपको अंडाणु होती है, ये तो पढ़ लिए क्वेश्चन। शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु होती है। डीएनए का पूरा नाम आपको डाइक्सो क्या हो जाएगा? डाइक्सो राइबोक्लोरिक एसिड हो जाएगा। अनुवांशिक का जनक किसे कहते हैं? आपको भैया ग्रेगोर उनको कहते हैं। चलो इसकी मैं पीडीएफ दे दूंगा, ये आप कर लेना, क्या साइंस है ये पूरी। हम मानवाधिकार पे चले, मानवाधिकार पे टोटल साइंस के 500 क्वेश्चन है, एक बार कमेंट करके बताइए, बताइए लीजिए एक बार आप लोग कमेंट करके बताओगे 27 लोग, ये 500 क्वेश्चन साइंस वाले कराऊं या इसको पीडीएफ में ही दे दूं आपको, आप पीडीएफ में पढ़ लोगे? बताओ जल्दी से, तो फिर मानवाधिकार पे चलते हैं फिर।
ठीक है, मानव अधिकार पे चलते हैं अगर आप लोग कहेंगे तो। ठीक है साथियों, बताओ एक बार कमेंट तो कर दीजिए, इतने सारे लोगों को कमेंट ही नहीं कर रहे हो तो कमेंट कीजिए एक बार जल्दी से, बताइए एक बार जल्दी से बताएंगे। चलो फिर मानव अधिकार को करते हैं, ठीक है, मानव अधिकार को करते हैं, ये आप कर लेना, ठीक है। साइंस के एक दो क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज्यादा नहीं आते हैं पेपर में, उनको आप कर लीजिएगा, साइंस इतनी इंपोर्टेंट नहीं है। आप देखेंगे यहाँ से उसने पूछा है मानव अधिकार का शाब्दिक अर्थ क्या है, आप होगे मानव को उपलब्ध हक या सुविधा, ठीक है, ह्यूमन राइट्स कह दोगे, बिल्कुल ठीक है। उसने कहा है अधिकार किसे कहते हैं, अधिकार ऐसा हक या सुविधा जिसका दावा किया जा सकता है, ठीक है। अगला कहा है उसने मानव अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है, आप कहोगे भैया इसको हो जाएगा गरिमापूर्ण जीवन, ठीक है, ओके ठीक है, गरिमापूर्ण जीवन के लिए न्यूनतम सुविधा, क्योंकि साइंस इतनी ज्यादा नहीं आती है एग्जाम में। ओके, देखिए राजा के दैविक अधिकारी और मानवाधिकारों के बीच कैसा संबंध है, आप कहोगे ये परस्पर विरोध, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दैविक अधिकारी राजा को कैसी शक्ति प्रदान करते हैं, आप कहोगे असीमित शक्ति। प्राचीन भारत का कौन सा गणराज्य दैविक अधिकारी का अपवाद था, आप कहोगे बज्जी संघ था। बज्जी संघ में सत्ता किसके पास होती थी, आप कहोगे परिषद सभा के पास होती थी। अगला क्वेश्चन पूछे जॉन कॉल कब लिखी गई थी, तो से टू टेररिस्ट क्या टू टेररिस्ट ऑफ गवर्नमेंट, आप कहोगे 1668 में। ये किस प्रकार के क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन से कैसे हैं भैया, एक बार देख लीजिए। जॉन कॉल ने अपनी पुस्तक के सिद्धांत की आलोचना की राजाओं के दैवीय अधिकार पर, बिल्कुल ठीक होगा। मानवाधिकारों की प्रकृति कैसी है, आपको भैया इसकी हो जाएगी यूनिवर्सल हो जाएगी, यूनिवर्सल और इनहेरेंट हो जाएगी, बिल्कुल ठीक है। मानवाधिकारों को यूनिवर्सल क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये बिना भेदभाव के सभी के समान होते हैं, सभी के लिए समान होते हैं। अगला देखो कि उसने पूछा है यूडीएचआर के किस अनुच्छेद में सार्वभौमिक का उल्लेख है, आपको आर्टिकल 1 में हो जाएगा, ठीक है, सार्वभौमिकता का उल्लेख है आपको आर्टिकल 1। अगला क्वेश्चन आता है मानवाधिकारों को इनहेरेंट क्यों कहा जाता है, आपको क्योंकि ये जन्मजात से किसी संस्था को नहीं दिए गए। अच्छा एक बार देखेंगे क्वेश्चन किस टाइप के क्वेश्चन है, कुछ मानवाधिकारों के वास्तविक कोरोल देखिए जल्दी से, देखिए क्योंकि वो चीज तो करते हैं, इनको करने में भी थोड़ा ठीक लगे। एक बार देखेंगे कैसे क्वेश्चन है, 500 क्वेश्चन है। भारत में आंतरिक शिक्षा के लिए सबसे प्रमुख खतरा क्या है, आतंकवाद, ठीक है, देखो लीजिए एक बार देखेंगे इस पीडीएफ को, ठीक है। ये जिस टाइप के क्वेश्चन है आपको पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करा दूं, महत्वपूर्ण कानून, अच्छा यहाँ से पढ़ते हैं, देखो ये क्या है, ये आपको कुछ पेज में पीडीएफ में करा दूंगा, आप कर लीजिएगा, ठीक है। देखो जल्दी से बुनियादी अवधारणा हो जाएगी, आतंकवाद से मुक्त पर आप क्या है, अच्छा उग्रवाद नक्सलवाद हो जाएगा। देखो जल्दी से आप कहोगे उग्रवाद मुख्य रूप से किन क्षेत्रों में सक्रिय है, आप कहोगे भैया पूर्वोत्तर भारत, जम्मू कश्मीर। कश्मीर में अलगावादी उग्रवाद की शुरुआत कब हुई थी, आप कहोगे 1979 में हुई थी, ठीक है। कश्मीर उग्रवाद का मुख्य उद्देश्य क्या है, आप कहोगे स्वतंत्रता या पाकिस्तान के साथ एकीकरण, ठीक है। पूर्वोत्तर भारत में उग्रवादी संबंधी मुख्य चुनौती क्या है, आपको जातीय और अलगावादी आंदोलन, बिल्कुल ठीक होगा। अगर देखिए जल्दी से ये थोड़े सही है। पूर्वोत्तर भारत में कितने राज्य शामिल हैं, आपको ये पूर्वोत्तर भारत में 8 राज्य शामिल है, पूर्वोत्तर भारत में 8 राज्य शामिल है। पूर्वोत्तर में उग्रवाद का एक बड़ा सामाजिक कारण क्या है, आपको बांग्लादेश से अवैध प्रवास, बिल्कुल ठीक होगा। एनएलसीटी का आपको नेशनल लाइब्रेशन काउंसिल ऑफ क्या हो जाए तानीलैंड, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला देखिए एनएलसीटी किस क्षेत्र में सक्रिय, आप हो गए असम, अरुणाचल प्रदेश और प्रदेश की सीमा पर, ठीक है साथियों। ये थोड़ा देखो ऐसे कराने लायक नहीं है क्वेश्चन, इनको आप लोग खुद कर लोगे, ठीक है, इनको आप लोग कर लीजिएगा। मैं आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है, जी के जी सेक्शन करेंगे, पीडीएफ आपको क्लास के बाद में इनकी दे दूंगा, जो नहीं करा रहा हूँ उनकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। देखिए जल्दी से इनको देखेंगे जल्दी से, देखिए ये सब मैं आपको करा दूंगा। कितने क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन, 256 हो गए। यहाँ से क्या आता है आपको, पुलिस प्रशासन व्यवस्था आती है, ठीक है, देखो ये सभी है। भारत में पुलिस का वर्तमान प्रणाली ये है 160, अच्छा ये देखो नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश का वर्तमान ये क्या है, अच्छा ये देखो ये थोड़ा सा इंपोर्टेंट लग रहा है मुझे, उत्तर प्रदेश के, है ना, 1 से लेके 2 तक। 1 मिनट रुकेंगे साथी, फिर देखते हैं कहाँ से कर दें हमको, क्योंकि ऐसे बोरियत वाले भी करते रहेंगे उससे भी तो कोई फायदा नहीं है। हाँ भाई तू कह रहा है ऐसे ऐसे सब कुछ करते रहेंगे तो इसमें तो अनलिमिटेड है, कितने कम से कम 120 पेजों पे जीके जीएस दिए हुए, 150 पेजों में जीके जीएस है, बताओ 150 पेजों में इतने भर भर के 150 पेज कहाँ तक कराएंगे हम, वो करते हैं। बाकी आप एक बार नजर डाल लेना, ठीक है, आप एक बार डाल लेना जल्दी से। आप कहोगे भैया उत्तर प्रदेश में मोटो क्या है, ओके सुरक्षा आपकी राजीव गांधी हो जाएगा, जिले 75 है, यहाँ से इंदिरा गांधी, पर्यावरण वन हो जाएगा, ओके ओके ओके। बस एक बार देखेंगे जल्दी से, यहाँ पर आता है भैया, ये सब आप लोग कर लोगे, उत्तर प्रदेश के बारे में बेसिक जानकारी है।
ठीक है, सभी जानते होंगे। नीचे चलते हैं, कोई अपना यहाँ से और टॉपिक देखते हैं, ठीक है। सोशल मीडिया को देख लें, और तभी सोशल मीडिया आ गया आपको, हाँ भैया सोशल मीडिया आ गया। चलो सोशल मीडिया से करें क्या, सोशल मीडिया फेसबुक है, ट्विटर, बिल्कुल ठीक है, सोशल मीडिया से स्टार्ट करते हैं, ठीक है साथियों। चलो सोशल मीडिया से स्टार्ट करते हैं, बाकी सबकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, डोंट वरी, टेंशन नहीं लेने के। सोशल मीडिया से स्टार्ट करते हैं। सोशल मीडिया का मुख्य कार्य क्या होता है, सभी जानते हैं। यह एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो संचार सामग्री निर्माण और समुदाय की जुड़ाव की सुविधा देता है, ठीक है। सोशल मीडिया का शब्द सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था, आपको भैया डेरिल बेरी ने किया था, डेरिल बेरी द्वारा किया गया था, बिल्कुल ठीक है। मेटा किन प्रमुख प्लेटफॉर्म की मूल कंपनी है, भैया मेटा देखो किसमें आती है, मेटा फेसबुक के लिए भी है, इंस्टाग्राम के लिए भी है, व्हाट्सएप के लिए भी और थ्रेड्स के लिए भी मेटा, ठीक है। मेटा यहाँ इनके लिए प्रमुख है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रमुख माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म का नाम क्या है। आपको माइक्रो ब्लॉगिंग भैया पहले था ट्विटर, पूर्व में ट्विटर और को हो जाएगा, को, ठीक है, को हो जाएगा। यूट्यूब और डेली मोशन किस श्रेणी के प्लेटफॉर्म में माना जाता है, आपको क्या कहो भैया, वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म में आते हैं ये लोग, ये आते हैं वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म में। अगला क्वेश्चन देखोगे, उसने कहा है पेशेवरों, अरे भाई ये तो सब पे लग गया, ठीक है, एक मिनट रुको। पेशेवरों के लिए नेटवर्किंग और नौकरी खोजने हेतु कौन सा प्लेटफॉर्म है, आपको भैया ये तो लिंक्डइन हो जाएगा, कौन सा, लिंक्डइन हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। आपको हाँ भैया, एक मिनट रुकेंगे, थोड़ा सब पे हाईलाइट हो गया, इनको मिटाते हैं एक बार, ठीक है, इनको थोड़ा सा मिटा लेते हैं, ये तो मिट भी नहीं रहा है, थोड़ा सा रुकेंगे एक मिनट। हाँ आ गए, देखो जल्दी से। पेशेवरों क्या था, आपको पेशेवरों के लिए नेटवर्किंग और नौकरी खोजने हेतु सबसे प्रसिद्ध प्लेटफॉर्म कौन सा है, आपको भैया लिंक्डइन हो जाएगा, लिंक्डइन का भी यूज किया है आपने। प्रमुख भारतीय शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म कौन सा है, आपको भैया ये कौन से होंगे प्रमुख में, मौज होगा, जोश होगा और चिंगारी होंगे, मौज जोश चिंगारी लगा के आएंगे आप, ठीक है। उसने पूछा है इंस्टाग्राम द्वारा ट्विटर की क्या प्रतिद्वंदी के रूप में कौन सा ऐप लॉन्च किया गया था, आप कहोगे भैया ये किया गया था थ्रेड्स। कब किया गया, थ्रेड्स कब हुआ है, 2023 में आया है, जुलाई 2023 में थ्रेड्स आया, आप कहोगे हाँ भैया आया है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आप कहोगे हाँ। इमेज शेयरिंग और विजुअल डिस्कवरी के लिए किस प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाता है, आपको ये प्रिंटरेस्ट का किया था, प्रिंटरेस्ट का, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है थोड़े, ठीक है, इनको देखिए एक बार जल्दी से। उसने कहा इंटरनेट का फ्रंट पेज किस प्लेटफॉर्म को कहते हैं, आप कहोगे इसको रेडिट को कहते हैं, किसको, रेडिट को, ठीक है। गेम्स के बीच प्रसिद्ध स्टेंट मैजिन और बीओआईपी प्लेटफॉर्म कौन सा है, आपको डिस्कवरी हो जाएगा, कौन सा, डिस्कवरी हो जाएगा, ठीक है। स्नैपचैट, एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा हाईलाइट ऑलरेडी है इसमें, इसको हाईलाइट को उठाते हैं पहले। ओके साथियों, 1 मिनट का टाइम देंगे, यहाँ पर थोड़ा सा आज मिस्टेक हुई है यहाँ पर, देखिए जल्दी से। उसने क्या कहा है, स्नैपचैट की स्थापना कब हुई और यह किस प्रकार का प्लेटफॉर्म है, भैया स्नैपचैट की स्थापना तो 2011 में हुई थी, और एक ये मल्टीमीडिया स्टेटिंग मैजिकल प्लेटफॉर्म है। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि सबसे पहले फिल्टर का ऑप्शन किस प्लेटफॉर्म में आया था, तो आप क्या लगाओगे, आपको भैया सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले आया था भैया स्नैपचैट में फिल्टर का ऑप्शन आया था, ठीक है। अगला देखते हैं, उसने कहा है चीन के उस सुपर ऐप का नाम क्या है जो वहां से सबसे प्रमुख सोशल मीडिया है, भैया बीचैट, कौन सा, बीचैट चीन का सबसे प्रमुख है। चीन का टिकटॉक मत लगाने, कहीं टिकटॉक आया आप टिकटॉक लगा तो बीचैट हो जाएगा, ठीक है। मैथ रीजनिंग कराएंगे अब एकदम से, जीके क्लास में मैथ रीजनिंग थोड़ा कर सकते हैं। टंबल किस वर्ष स्थापित होता है, आपको 2007 में होता। ज्ञान साझा करने वाला प्रसिद्ध प्रश्न उत्तर क्वेश्चन एंड आंसर आधारित प्लेटफॉर्म कौन सा है, आपको भैया ये हो जाएगा, कौन सा, कोरा, देख लेना एक बार कोरा को। मास्टोन नेटवर्क के प्रमुख की मुख्य विशेषता क्या है, आपको भैया इसकी मुख्य विशेषता हो जाएगी, यह एक विकेंद्रीकृत सोशल मीडिया नेटवर्क है। अगला देखेंगे जल्दी से। उसने कहा है प्रसिद्ध वीडियो कॉलिंग सेवा स्काइप अब किस कंपनी का हिस्सा है, आप कहोगे माइक्रोसॉफ्ट का हिस्सा है, किसका, माइक्रोसॉफ्ट। टेलीग्राम की स्थापना कब हुई थी और ये किस कैसी सेवा है, अच्छा टेलीग्राम की हम बात करते हैं तो आप क्या कहोगे भैया, टेलीग्राम की स्थापना सब जानते हैं भैया, टेलीग्राम की स्थापना कब हुई थी, मतलब जैसे आपको 2013 में हुई थी टेलीग्राम की स्थापना, और ये एक क्राउड आधारित मैसेजिंग सेवा है, मैसेजिंग का ही है, उसमें कुछ और होता ही नहीं है, ठीक है, ठीक है। हाँ गलती इसमें देखते रहना, गलती तो अभी मिली नहीं है क्योंकि ये नॉर्मल क्वेश्चन आंसरिंग है, ठीक है। उसने अगला देखो यहाँ पर, ट्रू कॉलर ऐप किस देश का है, इसका क्या कार्य है, देखो ट्रू कॉलर के बारे में आपने पढ़ा ही नहीं होगा अब तक, ये भैया स्वीडन का ऐप है जो कॉलर आईडी और स्पैम ब्लॉकिंग को करता है, ठीक है, स्पैम को ब्लॉक करता है, आपके पास कोई स्पैम कॉल नहीं आने लगा ट्रू कॉलर। अगला देखेंगे, यूट्यूब की मूल कंपनी का क्या नाम है, यूट्यूब की मूल कंपनी भैया गूगल हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी, आपको गूगल हो जाएगी मूल कंपनी। अगला देखते हैं, भारतीय माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप कू के वर्तमान स्थिति क्या है, कू की वर्तमान स्थिति आपका कहोगे भैया इसकी हो जाएगी, यह ट्विटर का भारतीय विकल्प था और अब बंद होने के की कगार पर है, अच्छा यह ट्विटर का भारतीय विकल्प था, कू कू कू। अच्छा एक्स किसका रखा गया है, आप कहोगे एक्स किसका, ट्विटर का नाम रखा गया है, एक्स ट्विटर का नाम रखा गया है, सभी ठीक है। फेसबुक का शुरुआती नाम क्या था,
अच्छा, फेसबुक का शुरुआती नाम आप अंदाजा लगा सकते हो क्या था? फेसबुक की शुरुआती नाम क्या था? आप कहोगे इसका नाम था द फेसबुक नाम से था शुरुआत में। इसको द फेसबुक नाम से जानते थे फेसबुक को शुरू में। अगला क्वेश्चन देखोगे, उसने कहा है अक्सर विजुअल सर्च इंजन के रूप में किसे जाना जाता है? आप कहोगे पिंटरेस्ट को जानते हैं, पिंटरेस्ट को जानते हैं, विजुअल सर्च इंजन। प्रोफेशनल नेटवर्किंग साइट लिंक्डइन का स्वामित्व वर्तमान में किसके पास है? आप कहोगे माइक्रोसॉफ्ट के पास है। किसके पास? माइक्रोसॉफ्ट के। व्हाट्सएप को फेसबुक द्वारा कब अधिकृत किया गया था? बताओ, व्हाट्सएप को फेसबुक ने मेटा ने कब खरीदा था? आपको 2014 में मेटा ने खरीदा था। इंस्टाग्राम को फेसबुक ने किस वर्ष खरीदा था? आपको इंस्टाग्राम को 2012 में खरीदा था। गूगल के सोशल मीडिया नेटवर्क का नाम बताइए जो अब बंद हो चुका है। बताओ, गूगल प्लस अब बंद हो चुका है। कौन सा? गूगल प्लस। ठीक है, गूगल प्लस अब बंद हो चुका है। फेसबुक से पहले लोकप्रिय उस सोशल मीडिया ऐप का नाम बताइए जिसे गूगल ने बंद कर दिया था। ये था ऑर्कुट था। कौन सा? आपको भैया ऑर्कुट था, ऑर्कुट को। अगला क्वेश्चन वो कहता है ब्लॉग से क्या तात्पर्य? आप कहोगे एक व्यक्तिगत ऑनलाइन डायरी या सूचनात्मक वेबसाइट। ठीक है, इतनी सी लाइन याद रखेंगे इसकी। अगला देखिए, ब्लॉग का पूर्ण रूप क्या है? आप कहोगे ब्लॉग का हो जाता है ब्लॉग वीडियो, या वीडियो पर आधारित ब्लॉगिंग हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अगला देखिए, इंटरनेट पर उपलब्ध डिजिटल ऑडियो सीरीज को क्या कहा जाता है? आपको इसको पॉडकास्ट कहते हैं। क्या? पॉडकास्ट कहते हैं, पॉडकास्ट। पॉडकास्ट किसको कहते हैं? आपको डिजिटल ऑडियो सीरीज। स्वीडन ऑडियो स्ट्रीमिंग सेवा ओके, 5 मिनट रुकेंगे साथी, 1 मिनट रुकेंगे। हाँ ठीक है, अभी अभी चलते हैं। स्वीडन ऑडियो स्ट्रीमिंग सेवा स्पॉटिफाई की स्थापना कब हुई थी? आप वो इसकी स्थापना 2006 में हुई थी। अगला देखेंगे, रिलायंस द्वारा संचालित ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का क्या नाम है? सभी कह दोगे भैया इसका जियो मार्ट हो जाएगा। कौन सा? जियो मार्ट हो जाएगा। अगला देखोगे, उसने कहा है पेटीएम किस देश का फिनटेक ऐप है? बताओ से पेटीएम कहाँ का है? बताओ पेटीएम कहाँ का? पेटीएम भारत का है। बिल्कुल ठीक है। सी टू सी उपभोक्ता से उपभोक्ता, ठीक, कस्टमर टू कस्टमर। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का उदाहरण क्या है? बताओ जिससे कौन सा जाएगा? आपको भैया इसका एप्पल, अरे सॉरी एप्पल तो नीचे आ गया, हो जाएगा ओएलएक्स हो जाएगा, क्योंकि ओएलएक्स पर हम पुरानी चीजें कस्टमर से कस्टमर जाता है ना, पुरानी चीज बेचता है। आईफोन, मैकबुक और आईएसओ की कंपनी क्या है? आपको भैया एप्पल हो जाएगी। देखो, प्रमुख मोबाइल ऑपरेटर सिस्टम बताओ, एंड्रॉइड का विकास किसने किया था? एंड्रॉइड का विकास गूगल ने किया था। विंडोज किस कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम है? विंडोज की आप बात करोगे तो भैया ये तो हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट का। प्रमुख सर्च इंजन के नाम से गूगल, बिंग, याहू और क्या ये डक डकाऊ हो जाएगा। डक डको। बिल्कुल ठीक है। प्रमुख वेब ब्राउजर के उदाहरण क्या है? प्रमुख वेब ब्राउजर के उदाहरण की बात करोगे तो आप क्रोम कह दोगे, सफारी कह दोगे, मोजिला कह दोगे, और क्या कह दोगे? फायरफॉक्स कह दोगे, और माइक्रोसॉफ्ट एंजा कह दोगे। बिल्कुल ठीक हो जाएगा आपको यहाँ। ठीक है, बाकी यहाँ पर सोशल मीडिया के कुछ ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप यहाँ पर एक बार देख लेना, हम आगे देखते हैं। ठीक है, पीडीएफ आपको पूरी प्रोवाइड करा देंगे। देखिए यहाँ पर इंस्टाग्राम को भारत में कब लॉन्च किया गया था? ये इंस्टाग्राम को भारत में कब लॉन्च किया गया? वो 2020 में किया गया था इंस्टाग्राम को। ठीक है, कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी इसमें है, आप देखेंगे एक बार, या कर ले, बताओ जल्दी से। यहाँ पर चलिए एक बार देख लेते क्वेश्चन कितने से बात करते हैं। 1 मिनट रुकेंगे साथी, 1 मिनट, 1 मिनट रुकेंगे। जेमिनी क्या है? गूगल का, अच्छा गूगल का एआई मॉडल है, सब लोग जानते हैं। देखिए जल्दी से, क्वेश्चन बहुत सारे हैं, ये देखो बिल्कुल बिल्कुल पास पास है, इस वजह से इनको करने में थोड़ा सा बोरियत फील हो रही है। अच्छा, पुरस्कार और सम्मान आ गए यहाँ पर। अच्छा अच्छा अच्छा, 308। ठीक है, ओके, ये आ गया पुरस्कार और सम्मान। उसके बाद क्या आता है? भारत के सचिन तेंदुलकर हो जाएगा। ओके ओके ओके, ठीक है। चलो तो साथी, आज का कितना क्लास हो गया? हमारी क्लास हमारी 1 घंटे 16 मिनट की हो चुकी है, और हमारे साथ में अभी 9 पार्टिसिपेट अभी लाइव है। ठीक है साथियों, अब हम क्या करते हैं, हम एक क्लास में अभी क्या बचा एक बार देख लेते हैं, उसके बाद हिंदी भी तो करनी है। पुरस्कार और सम्मान हो जाएगा, ये हो गया पुरस्कार और सम्मान। 1 मिनट रुकेंगे, उसके बाद नोबेल हो जाएगा, ये इतिहास वगैरह हो जाएंगे। ठीक है, ये हो जाएगा फिल्म और मनोरंजन के लिए हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखेंगे, फिर जीएसटी आएगी। ओके 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 ओके, देखिए जल्दी से, यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर चलो हम पुरस्कार और सम्मान को पूरी एक क्लास में एंड करेंगे, पुरस्कार और सम्मान को। ठीक है, अभी हम जीएसटी को देखते हैं, जीएसटी को यहाँ से करते हैं, उसके बाद पुरस्कार और सम्मान कर लेंगे। ठीक है साथियों, जीएसटी को देखते हैं और पुरस्कार और सम्मान बाद में कर लेंगे। जीएसटी देखो, जब अच्छे से नहीं किया जाता है तो सभी साथी चले जाते हैं। जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? आपको भैया गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स हो जाएगा, सेवा एवं वस्तु कर हो जाएगा। जीएसटी किस प्रकार का कर है? आपको यह है अप्रत्यक्ष कर है, या इनडायरेक्ट टैक्स हो जाएगा। अगला देखोगे, भारत में जीएसटी किस तारीख को लागू हुई थी? आपको 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुई थी। अगला देखो, भारत में जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? आपको प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाते हैं, जीएसटी दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखोगे, आपको विश्व में सबसे पहले जीएसटी किस देश ने लागू की थी? भाई विश्व में सबसे पहले जीएसटी फ्रांस ने लागू की थी। भारत ने जीएसटी का कौन सा मॉडल अपनाया था? आपको भारत ने कनाडा का दोहरा मॉडल अपनाया था।
भारत ने जीएसटी लागू करने का सुझाव किस समिति ने दिया था? भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव किस समिति ने दिया था? आपको भैया विजय केलरकर समिति ने दिया था। कौन सी? विजय केलरकर समिति हो जाएगा। अगला देखिए, भारत में जीएसटी के जनक के रूप में कैसे जानते हैं? आप लोग भारत में जीएसटी के जनक के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी को जानते हैं। अगला देखोगे, वर्ष 2000 में जीएसटी का मॉडल तैयार करने के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे? आप लोग भैया इसके अध्यक्ष कौन थे सन 2000 में? असीम दास गुप्ता थे। बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उसने कहा है कर पर कर को समाप्त करने वाला टैक्स कौन सा है? आपको कर पर कर कौन सा है? जीएसटी हो जाएगा। जीएसटी हो जाएगा। अगला देखिए, जीएसटी के सिद्धांत पर आधारित कर कौन सा हो जाएगा? आपको गंतव्य आधारित उपभोक्ता कर हो जाएगा। ये ठीक है, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। भारत में राज्यों ने वैट कब लागू किया था? आपको भैया वैट की बात करोगे तो 1 अप्रैल 2005 को किया था। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा 1 मिनट साथी सुनिए, ये जीएसटी है, यहाँ पर जीएसटी है। मैं यहाँ पर आपको क्या करता हूँ, अभी हम क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। आज की क्लास को मुझे थोड़ा सा काम है, इसमें से अभी एंड करनी पड़ रही है। जीएसटी की आपको एक पर्सनल क्लास करा के दे दूंगा, यहाँ पर पूरी जीएसटी की क्लास कर लेंगे। और बाकी अब हम क्लास हमारी होगी 3 बजे से। कितने बजे से? अब हम 3 बजे से क्लास करेंगे। ठीक है, 3 बजे से क्लास करेंगे और अच्छे से जो रह गया है, हाँ आज खत्म कर देंगे जीएस, और जो रह गया वो आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करा देंगे। यहाँ पर पुरस्कार कर लेंगे हम, पुरस्कार और जीएसटी के 3 बजे से आपको क्लास मिल जाएगी। ठीक है साथियों, तो अभी हम क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि इस क्लास के बीच में बहुत घिचल पिचल हो चुकी है। कुछ किया है कुछ नहीं किया है, क्योंकि यहाँ का इन पेजेस पर मेरे को मिला नहीं था। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप छांट के दिखाऊंगा। ठीक है, नहीं जीके जीएस नहीं है, इसमें रीजनिंग वगैरह मैथ सब कुछ है। ठीक है, इसमें रीजनिंग मैथ हिंदी सब कुछ है। ठीक है दोस्तों, रीजनिंग मैथ हिंदी सब कुछ है इसमें। तो मैं आपको टॉपिक वाइज इंपोर्टेंट क्लास डाल दूंगा। ठीक है साथियों, अभी हम क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। और बाकी क्योंकि अब हम करेंगे क्लास को बहुत अच्छे से, मैं आपको टॉपिक वाइज क्लास लेके आऊंगा। अब इस पीडीएफ को मैं थोड़ा सा मैनेज करके लाऊंगा, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, इस पीडीएफ को कहीं भी कुछ भी घुसेड़ दिया है। एकदम से जीएसटी आ गई, फिर हिंदी के पुरस्कार आ गए, फिर एकदम से क्या आ गया, एकदम से उसमें भैया साइंस आ गया। ठीक है, ठीक है, इस तरह से आए हैं। तो इनको मैं स्टेप बाय स्टेप करके आपको स्टेप बाय स्टेप ला कर दिखाऊंगा। ठीक है।